बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर के बारे में स्टडी करेंगे। फ़िल्टर का मेन पर्पस आप पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि फ़िल्टर क्या होता है कि जो एसी वोल्टेज में जो हम रेक्टिफायर के ज़रिए हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिलती है उसमें फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज में, ये अप एंड डाउन। इस फ्लक्चुएशन को रिमूव करने के लिए हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िल्टर्स हमने बात की थी, जैसे इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने। इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, और इसके आगे मजीद कम्बिनेशन थी इंडक्टर और कैपेसिटर, जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर और कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर, जिसे पाइप फिल्टर भी नाम देते हैं। इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं कि इस फ्लक्चुएशन को, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को रिमूव कर सकते हैं। आज हम कैपेसिटर इनपुट फिल्टर के बारे में, उनके कैपेसिटर को कैसे यूज़ करेंगे इस फिल्ट्रेशन के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको एक जनरल सर्किट इसका पता होना चाहिए कि ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। कि ये डायोड है, डायोड इसकी ओरिएंटेशन देख लें, इसके क्रॉस जो है एक कैपेसिटर अटैच कर दिया और इसको ग्राउंड कर दिया, और इसके क्रॉस यहाँ से लोड, आप आउटपुट लोड लेंगे। अब सबसे पहले जब इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा, देखिए इसमें ये एक इसका पॉजिटिव साइकिल है और ये किसका नेगेटिव साइकिल है। अब इसमें पॉजिटिव साइकिल में भी देखिए, अगर मैं डिवाइड करूँ, दो पार्ट हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट है जिसको शो किया गया, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट ये है, उसके बाद ये नेगेटिव साइकिल आता है, उसको प्रोसेस किया है। अब सबसे पहले एक और पॉइंट डिस्कस कर लें कि एक कैपेसिटर कितनी देर में वो डिस्चार्ज होगा, वो डिपेंड करता है इसके टाइम कांस्टेंट पर। इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। लोड क्लासेस में भी इसको बेटा पढ़ा होगा ये स्टूडेंट्स, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट आप मजीद इसको रिव्यू कर सकते हैं। टाइम कांस्टेंट डिफाइन हाउ टाइम इट विल टेक टू डिस्चार्ज। क्योंकि टाइम कांस्टेंट ही डिफाइन करेगा कि ये कैपेसिटर कितनी देर में डिस्चार्ज होगा। जितना ये टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा इसको डिस्चार्ज करने के लिए, और जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतना टाइम कम होगा उसे डिस्चार्ज करने के लिए। अब इसमें जो फिनोमेना है मेन समझें कि ये एज ए फिल्टर कैसे यूज़ होता है। देखें, जब ये पॉजिटिव साइकिल, जब ये सिग्नल बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा, यहाँ से लेकर, जैसे हमने अर्ज की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इनिशियली ये चार्ज हुआ। इनिशियली कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज होगा तो इट मींस के आउटपुट में आपके पास ये चार्जिंग, आपको पीक पोजीशन आएगा। अगर आप प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो आपको पता, प्रैक्टिकल केस में 0.7 बैरियर पोटेंशियल होगा, इतना वोल्ट डेफिशिएंट होगी। मैंने कि अगर सपोज आपने 10 वोल्ट, पीक वोल्टेज 10 थे, तो आउट इधर जो चार्ज होगा वो 9.3 होगा, 0.7 वोल्ट जो होंगे इसमें ड्रॉप होंगे। अच्छा, उसके बाद जब चार्ज हुआ, यहाँ तक चार्ज हो गया, जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, जब ये नेक्स्ट ये वाला पोर्शन आएगा, तो ये एक्चुअली ये डिस्चार्जिंग की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन ये डिस्चार्जिंग टाइम, जबकि इसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत लार्ज होने की वजह से ये, और इसका साइकिल टाइम बहुत शार्प होने की वजह से, अब इस कैपेसिटर को टाइम नहीं मिलेगा कि फुली डिस्चार्ज हो, बल्कि वो थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा, उसके बाद फिर वो अगेन ये देखिए चार्जिंग की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल फिर आ जाएगा चार्जिंग के लिए, फिर चार्ज होगा, जब डिस्चार्ज थोड़ा सा डिस्चार्जिंग की तरफ जाएगा तो नेक्स्ट साइकिल फिर आ जाएगा उसको डिस्चार्ज करने के लिए। इस तरह इस कैपेसिटर, इसको टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि इस कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम लार्ज है कंपेयर टू साइकिल टाइम, और इसके डिस्चार्ज होने से पहले ही नेक्स्ट साइकिल इसे चार्ज कर देगा। तो इसलिए हमें ये जो वेरिएशन, लार्ज वेरिएशन थी ये रिपल्स की, ये वाली लार्ज वेरिएशन को उसने रिड्यूस कर दिया, बहुत कम वेरिएशन की तरफ ले आया। तो अब ये जो स्मॉल वेरिएशन अब रह गई है, इसको हम रिपल्स का नाम देते हैं। आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसको हम क्या कहते हैं, रिपल्स। ये देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, द वेरिएशन इन द कैपेसिटर वोल्टेज ड्यू टू द चार्ज एंड डिस्चार्ज कॉल्ड रिपल्स। ये नजर आ रही है, तो ये इसकी, ये यहाँ ये आपके रिपल वोल्टेज भी कहलाते हैं। ये इसमें आपने डिस्कस करना है, ये इसमें है, और इसके और इसकी बात फिल्टर किया जाए तो इसके मजीद इसके रिपल्स रिड्यूस हुए हैं, ये कम है, ये रिपल ज्यादा है, इधर रिपल कम है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि लार्ज रिपल मींस लेस इफेक्टिव फिल्टरिंग, इधर फिल्टरिंग कम है, इधर
फिल्टरिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए रिपल्स कम है। जितने रिपल्स कम होंगे इट मींस इतना अच्छा फिल्टर होगा। फिल्टर कब होगा? जब उसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत लार्ज हो, तो वो डिस्चार्ज हो ही ना, और अपने स्मूथ सिग्नल आपको आउटपुट में देता रहे। अब इसमें अब आप जनरल सा हार्वर्ड रेक्टिफायर की अगर बात करते हैं तो इसका अगर टोटल टाइम, सॉरी जी अभी एक डिस्टर्ब हो गया, इंशाल्लाह इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर दैट। यस, हम इसको बात कर रहे थे कि फिल्टरिंग की, हाँ रिपल्स की बात कर रहे थे कि इसको, यस टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड आपको पता है कि साइकिल का यहाँ से यहाँ तक है और फुल वेव का यहाँ से यहाँ तक है टाइम पीरियड। अब इसमें अगर आप इसकी फिल्ट्रेशन की बात करें फुल की, ये देखें कि ये इसमें रिपल्स कैसे हैं, ये तो जिस इसमें डिस्चार्जिंग कैसे है, ये तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? वी आर पी पी ओवर वी डी सी। अब वी आर पी पी क्या है? ये वी आर पी पी रिपल पीक टू पीक वोल्टेज हैं, और वी डी सी जो है ये एवरेज वोल्टेज है। ये कैसे निकालनी है ये समझ लें बेटा। रिपल वोल्टेज तो आप इजिली है निकाल सकते हैं कि ये देखिए इसमें मेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिपल वोल्टेज है, और वीडीसी क्या है? इसके मिड से लेकर इसके बॉटम तक जो ये वीडीसी है, ये मेन आपके जो वोल्टेज थे वो है। तो अब जब आपको ये वीपीपी भी मालूम हो, वीडीसी भी मालूम हो, तो आप इसीलिए रिपल फैक्टर इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे मजीद इसका एक फॉर्मूला भी है जिसके जरिए आप रिपल वोल्टेज और रिपल डीसी वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/f RL C वीपी। एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, RL क्या है ये लोड है, C क्या है कैपेसिटेंस है, वीपी है रिएक्टेंस मीन इनपुट कितनी है, रिएक्टेंस का मतलब पीक वोल्टेज जो इनिशियल थे वो कितने हैं। इसी तरह वीडीसी के लिए 1 माइनस ये आ जाएगा। तो ये इजीली आप इसको कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मजीद इसको देख लीजिएगा, एक एग्जांपल है इसको भी देख लेते हैं। डिटरमिन द रिपल वोल्ट फैक्टर ऑफ द फिल्टर वोल्टेज। अब रिपल फैक्टर फैक्टर निकालना है। रिपल फैक्टर का आपको पता है फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए, वी आर ओवर वी डी सी। इट मीन्स कि वी डी सी, वी आर और वी डी सी आपको पता होगा तो आप रिपल फैक्टर निकालेंगे। इट मीन्स कि पहले हमें रिपल वोल्टेज निकालने पड़ेंगे, डीसी वोल्टेज निकालने पड़ेंगे। अब रिपल वोल्टेज निकालने के लिए पहले आपको ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसके लिए वीपी रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला वीपी प्राइमरी क्या होगा? 1.4 जो हमने पीछे भी पढ़ा था, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा। वीपी एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो ऊपर दी में, ये देखिए 10:1। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी ये फॉर्मूला निकल आएगा। इसकी फॉर्मूला आपका ये है। उसके बाद वीपी रिएक्टेंट का फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू निकल आएगी। वी आर जो है ये निकल आएगा, वी डी सी इस फॉर्मूले से ये निकल आएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये सेकंड रिलेटेड प्रॉब्लम है बेटा, इसको आपने करना है अच्छे अंदाज से, बहुत आसान है। जस्ट आपने कैपेसिटर की वैल्यू और लोड की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारा प्रोसीजर एज इट इज है। इट मीन्स के आपके पास ये जो वी आर एम एस वैल्यू थी 120, फ्रीक्वेंसी आपकी 60, ये तमाम चीज़ें आपको गिवन है। बस ये इस चीज़ों के मुताबिक आपने इसको कैलकुलेट करना। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जहाँ तक आपने इसका कैपेसिटर फिल्टर के बारे में अच्छे अंदाज से रिव्यू कर लेना है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।